जुमे को सुबह सवेरे ईरान पर होने वाले इसराइली हमले के बाद जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं उनमें ईरानी फ़िज़ाई अड्डे को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसान के शवाहिद सामने आए हैं। सैटेलाइट की जारी करदा 2 तस्वीर का तजज़िया करने के बाद देखा जा सकता है कि अस्फ़हान के एक हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर मिसाइल हमला किया है, हालांकि सरकारी तौर पर ताहाल मिसाइल हमलों की तस्दीक नहीं की गई। हालिया हफ्तों में इन दरीना हरीफों के दरमियान कुशीदगी में शिद्दत आई है। वाज़ेह रहे कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक ढकी छुपी जंग बहुत अरसे से जारी है। ताहम इसकी शिद्दत में इजाफा इस वक्त हुआ जब रवा माह के शुरू में शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर एक मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के 7 अरकान समेत 13 अफराद मारे गए। इसराइल ने इस हमले की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन ख्याल यही जाहिर किया जाता है कि इस हमले के पीछे इसराइल ही था। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का गढ़ समझे जाने तारीखी शहर अस्फ़हान में जुमे को इसराइली हमले की खबर सामने आने के बाद से मुमकिन अहदाफ और नुकसान की कयास आराइयाँ सामने आ रही हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले में छोटे ड्रोन्स शामिल थे जिन्हें एयर डिफेंस ने नाकारा बना दिया था। अगरचे ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि हमले में कौन से हथियारों को इस्तेमाल किया गया, ताहम सेटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर में फ़िज़ाई अड्डे पर होने वाले नुकसानात के शवाहिद का पता चल सकता है। आलमी मीडिया ने ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रेडार से अस्फ़हान की हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीरों का तजज़िया किया है। ऑप्टिकल इमेजरी से तकरीबन हर वो शख्स वाकिफ है जो बाकायदगी से गूगल अर्थ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है और इससे बुनियादी तौर पर नीचे ज़मीन की तस्वीर ली जाती है। SAR टेक्नोलॉजी दरअसल रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करके ज़मीन की सतह की तस्वीर बनाती है। रिवायती सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मुकाबले में SAR का एक बड़ा फीचर इसकी रात के वक्त या बादलों में से तस्वीर लेने की सलाहियत है। इस टेक्नोलॉजी से हासिल की गई तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में होने के बावजूद बेहतरीन रेजोल्यूशन में है। ये ज़मीन पर जलने या आग लगने के निशानात तो वाज़ेह नहीं कर सकता, ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों वगैरह को होने वाले नुकसान को बाखूबी जाहिर करता है। 15 अप्रैल को अंबर स्पेस के जरिए हासिल की गई ऐसी ही एक तस्वीर में अस्फ़हान में वाक़े ईरानी फ़िज़ाइया के शिकारी नामी फ़िज़ाई अड्डे के शुमाल मगरबी कोने में एक S-300 दिफाई निज़ाम मौजूद देखा जा सकता है। ये इस जगह पर कई गाड़ियाँ, रिडार, मखसूस मिसाइल लॉन्च और दीगर आलात से लेस मौजूद हैं। जुमे के हमलों के बाद हासिल की गई अंबर स्पेस की तस्वीर में एक जगह जहाँ गालिबन रिडार नस्ब था, नुकसान के निशानात और मलबे को देखा जा सकता है और अब इस दिफाई निज़ाम की पोजीशन भी कदरे बदली हुई है, जबकि दीगर गाड़ियों को भी जाए वकुआ से हटा दिया गया है। इस तजज़िये की तस्दीक खला से ली गई है और एक ऑप्टिकल सेटेलाइट तस्वीर से हुई जो कम रेजोल्यूशन के बावजूद इसी जगह पर जलने के निशान को वाज़ेह कर रही है। 11 और 15 अप्रैल को ली गई तस्वीर में ये निशान वाज़ेह नहीं था। दस्तयाब तस्वीरों में फौजी अड्डे को किसी किस्म के नुकसान पहुँचने की कोई अलामात जाहिर नहीं हुई, ताहम हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए बेहतरीन रेजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल तस्वीर के मज़ीद तजज़िये की ज़रूरत है। अभी तक अस्फ़हान की जौहरी तंसीबात की कोई तस्वीर दस्तयाब नहीं, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान के जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।